हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुम्बुल्स गार्डन में। आज स्पाइडर प्लांट आपको कुछ बातें बताऊंगी। और क्लोरोफाइटम जो है एक्चुअली इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, वैरायटीज़ हैं और मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है ये। बेहद खूबसूरत हसीन प्लांट है ये। और इसको बास्केट्स में लगाइए, मटकियों में लगाइए जैसे मेरे पास लगी हुई हैं। तरह तरह के प्लांटर्स हैं और ये हैंगिंग प्लांटर्स जो है उसमें बेहद खूबसूरत लगता है। वेरीगेशन वाला ये प्लांट है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसकी स्ट्रिप्स होती हैं। आपको किसी में ग्रीन रंग जो है वो साइड्स में मिलेगा और इसके मीडियम में आपको वाइट मिलेगा, किसी में मीडियम आपको साइड में मिलेगा। और जो स्ट्रिप्स हैं इसकी उसमें मुख्तलिफ़ वेरीगेशंस हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ़ इसके जो हैं स्पाइडर क्लोरोफाइटम के इसमें ख़ास बात है कि इसके मुख्तलिफ़ रंग मिलेंगे आपको, यानी हल्का डार्क जो वैरायटी है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए आजकल मैंने बहुत मेरे पास ये सवाल आ रहा था और मुझे ख़ुद भी शुरू में बहुत फेस करना पड़ता था। देखिए ये सारी जो वैरायटी है ना फ्रेंड्स, मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसको बचा लिया मैंने। कैसे बचाया? देखिए ये मुझे चूँकि ख़ुद बहुत पसंद है और मेरा बहुत ही यानी समझ लें कि इतना मुझे कोई प्लांट पसंद नहीं है जितना ये पसंद है। तो इसकी हिफाजत भी फिर मैंने बहुत सीखी कि कैसे करनी चाहिए, किस तरह हमें करनी चाहिए। तो इसमें 5-6 चीज़ों का बहुत आपने ख़्याल रखना है। पहली बात तो ये कि जब अब इसको हम लेके आते हैं ना, जैसे अभी फ़रवरी है, चलें जनवरी तो ख़त्म हो रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें हम फ़रवरी में ख़रीद के लाते हैं तो ये ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम के लिए एक आपको टिप बताऊं कि आपने बस ये 2-3 चीज़ें करनी है। पानी आपने 8 दिन में एक दफ़ा डालना होगा, ठीक है। और रीपॉटिंग आप नहीं करेंगे डोरमेंट पीरियड में, क्योंकि डोरमेंसी में पौधे सो रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उन पे पहले ही इतना दबाव होता है मौसम का, वेदर का, तो उसको हमने छेड़ना नहीं है किसी भी पौधे को। स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम को भी यही करना है, ठीक है। ला के रख दें, मार्च में उसको आप फिर किसी अच्छे से प्लांटर में या बास्केट्स में लगाइए, हैंगिंग प्लांटर में लगाइए, जैसे भी आपका दिल चाहे। तो एक तो ये बात हो गई। सर्दी में अगर आप ख़रीद के लाएँ तो उसको एक जगह उठा के रख दें, किसी शेड के नीचे रखें, ठंडी हवाओं से इसको बचाएं। जो विंड्स होती हैं ना बिल्कुल एकदम चुभती हुई तेज़, जैसे हमें ठंड लगती है तो हमें इसको कवर्ड एरिया में रख दें आप। ये तो मैंने सर्दी की छोटी सी आपको टिप बता दी। अब जैसे आगे गर्मी का महीना है उस पर हम बनाते रहेंगे जो है ये मुख्तलिफ प्लांटर्स भी आपको दिखाती जा रही हूँ। ये ऊपर रखा है और इसको वॉश भी करूँगी आगे भी आपको, आप आखिरी तक देखिए। तो वॉश करें, इसको धोते रहें, साफ़ सफाई रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पाइडर के लिए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है जब शाइनिंग करती है ना। इसके जो लीव्स हैं, फोलिएज हैं इसके, तो वो क्या होता है उससे कि उसमें बड़ी खूबसूरती आती है, शाइन करता है। अब देखिए मैं जब आपको कोई प्लांट दिखा रही होती हूँ ना तो उसको साफ़ सफाई करती हूँ, पहले जहन बनाती हूँ कि मैंने किस एंगल से आपको दिखाना है, तो उसकी पूरी क्लीनिंग करती हूँ ताकि आपको खूबसूरत लगे। तो अपने बाग को, गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने जहन में ये बात रखें। चाहे आप कोई यूट्यूबर नहीं हैं, कोई गार्डनिंग का चैनल नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन घर में जो लोग आपको देखेंगे तो वो खुश होंगे कि आपका इतना अच्छा सा गार्डन है। तो इसको साफ़ सफाई की ज़रूरत है क्लोरोफाइटम को। एक ये भी मैंने आपको टिप दी है, ये इंपॉर्टेंट बात है स्पाइडर प्लांट के लिए। लाइट का ख्याल रखिए, पार्शल शेड में रखें इसको। जैसे अब फरवरी से, अब मैं आपको बता रही हूँ, जो फरवरी का महीना है उससे अब आगे तक आपने इसको पार्शल शेड में रखना है। गर्मी में आपने असल इसको बचाना है, सर्दी में तो बच जाता है, लेकिन असल में मैंने इसको बचाया है गर्मी से। खूब तेज़ चिलचिलाती हुई गर्म धूप जो है ना, उससे ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने ख़राब हो जाएगा। ये धोया है मैंने, वॉश किया और आपको दिखा रही हूँ। बास्केट्स भी मैंने कहा नीचे उतारती हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो ये किस तरह का है, किस तरह मैंने मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और उसका रीज़न यही है कि मैंने बहुत जान मारी है। और बहुत जान मारने के लिए फर्टिलाइज़र नहीं डाले। आपको यकीन नहीं आएगा कि साल फरवरी में जो मैंने डाला था थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र, बस वही इसमें पड़ा हुआ है। तो फर्टिलाइज़र भी इसको पड़ते हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पे ये फर्टिलाइज़र लविंग नहीं है कि आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र हर महीने डालें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको फर्टिलाइज़र भी चाहे ना दें फिर भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, आपके सामने है। देखिए मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे घर में होती है, कोई झूठ वाली बात नहीं है।
तो सॉइल आपने पोरस बनानी है, मीडियम सॉइल बनाएं तो उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखें कि प्लीज़, ये टिप है कि ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए कि पानी इसमें अगर ठहर गया, लॉगिंग हो गया, वाटर फंस गया पानी, या आपने ठिगरी सही नहीं रखी, या कोई भी चीज़ जो होल है इसका, अगर आपने वो होल में पानी भर रहा है और मिट्टी आपने सही नहीं बनाई, तो एक एक हिस्सा जो मैंने हमेशा बताया है, कोई भी कंपोस्ट खाद ले लें, वर्मी कंपोस्ट ले लें, काउडंग ले लें, कुछ भी, कोई भी खाद, पत्तों की खाद मिक्स करके डाल लें, तीनों डाल लें तो भी कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सी आपने, बहुत मामूली सी जिसे कहना चाहिए ना, आपने इसमें एरेशन को सही रखने के लिए परलाइट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, या आप इसमें कोकोपीट डालें, वो भी ऑप्शनल है। याद रखिए, अगर आपने कोकोपीट डाली ना दोस्तों, तो फिर इसका जो है ना, पानी का सिस्टम सही होना चाहिए, यानी पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अगर ड्रेन नहीं होगा, वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी, तो पानी फंस जाएगा और उससे गलने सड़ने लगेगा ये प्लांट, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर ये बचता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि पोरस मिट्टी बनाएं और भालू मिट्टी थोड़ी सी इसमें डाल लें, और वही नीम खली, सरसों की खली, थोड़ा सा फंजीसाइड डालें, हमेशा बताया है। उसी तरह से मीडियम सॉइल जैसे और पौधों के लिए है, इसके लिए भी है। तो ये बात हो गई। और इसके अलावा जैसे अब आगे महीने आ रहे हैं, वाटर आपने बहुत मॉडरेट देना है अभी, मार्च अप्रैल तक भी। मई जून में फिर मैं मई जून की अप्लाई करूँगी तो वो उस तरह आपको बताऊँगी, क्योंकि मई जून तो बहुत हसास प्लांट है, और यही वो महीना है मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर के, अगर आपने इसमें ये 4-5 महीने में अपने स्पाइडर प्लांट को केयर के साथ बचा लिया तो बस फिर पूरे साल आप सक्सेसफुल हैं, फिर बचेगा ही ये पौधा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स बता रही हूँ, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है बस ऐसे बोल दी कह दिया, नहीं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप मेरे रेगुलर गार्डनर, मतलब मेरे हैं रेगुलर, अगर व्यूअर आप हैं मेरे, तो आपको ये बात पता होगी कि मैं ये दिखाती रहती हूँ अपनी बहुत सारी वीडियो में, ये प्लांटर्स में ऑलमोस्ट दिखाती ही रहती हूँ। तो नए भी ख़रीदती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ, तो इससे आपको समझ आएगा कि ये झूठ वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपनी ये तमाम पौधे जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, ये अपने स्पाइडर प्लांट, और इसलिए आपको टिप दे रही हूँ कि इस 3-4 बातों का आपने ख्याल रखना है। आपने पानी बहुत मॉडरेट देना है, कोई एक दिन कर लें आप बस के, मैंने इस दिन 8 दिन में एक दफ़ा भर के रच के धोना है, खूब भर के डालना है, ठीक है। और मई जून में फिर अपडेट ताज़ी ताज़ी उस वक्त देंगे आपको, ताकि आपको फ्रेश पता चले। और अभी फरवरी और मार्च का आपको बता रही हूँ कि फरवरी मार्च में आपने इसको मॉडरेट पानी देना है, अप्रैल में भी बल्कि आपने इसको बहुत मॉडरेट पानी देना है। और अगर आपको लगे कि मार्च और अप्रैल में नहीं, पानी सही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप उसे 2 दिन छोड़ के पानी डाल दीजिए, लेकिन ड्राई आउट हो जाए, मिट्टी ऐसे हो खुश्क बिल्कुल जैसे पत्थर, उस तरह का अगर इसको रखेंगे ना आप, इसकी मॉइस्ट नहीं रखें बहुत ज़्यादा, ये जो महीने हैं ना, इसमें बस आप इस तरह पानी रखें कि आपको लगे कि हल्का हल्का सा पानी की ज़रूरत है, थोड़ी सी ड्राई हो रही है। और अगर पानी थोड़ी सी नमी भी है कोई बात नहीं, लेकिन ड्राई साइड पे होना चाहिए आपका जो ये प्लांटर है ना, ये मिट्टी ऊपर की जो सॉइल है वो ड्राई साइड पे होगी, तो ये बहुत कामयाब रहेगा। आपका पौधा एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, दोबारा बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए मई जून में क्या होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, तेज़ चिलचिलाती हुई गर्म तेज़ हवाएं भी चलेंगी, और ह्यूमिड भी होगा मौसम, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेवल बहुत हाई होता है कराची में या इंडिया में, जो भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी गर्मी बड़ी शदीद होती है इंडिया में। जाहिर है कि मैं बहुत सारे लोग मुझे देखते, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर को आपने पानी का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे कीचड़ पानी वाला नहीं कि भर भर के रोज़ पानी दे रहे हैं गर्मी की वजह से, नहीं नहीं। तो मई जून में आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर अपडेट मई जून की दूंगी, लेकिन अभी जो मैंने आपको ये 4-5 बातें बताई हैं, और साफ़ सफाई रखें, धोते रहें, वॉश करते रहें, इसको डेड जो हेडिंग है सब इसके साफ़ करें। ये देखिए इसके कितने प्यारे प्यारे बल्ब, इसके बल्ब कह रही हूँ, स्पाउट हैं, ये निकल रहे हैं, इसके बच्चे जो हैं ये बड़े मुझे खूबसूरत लगते हैं, जो निकलते हैं ना। देखिए एक और मैंने अंदर से निकाल के आपको भी प्लांटर ये दिखाया है, और ये इसी तरह से बस मेरी वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए मेरा चैनल फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कुछ सीखा है अगर आपने तो। और लाइक भी ज़रूर करें मेरा, लाइक एक करने में कुछ नहीं जाता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करें प्लीज़।
और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। बस आपने इसको पार्शल शेड में रखना है। सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये, ग्रीन नेट लगवा लें, अब गर्मी आने वाली है, ग्रीन नेट लगवाएं बहुत अच्छी सी क्वालिटी की। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।